इस वाले एपिसोड का नाम है गोकूज नेक्स्ट जर्नी। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो सारे योद्धा हैं वो लड़ाई के लिए आगे आए थे और सब के सब बात कर रहे थे। तभी गोकू ने कुछ नंबर वगैरह चेंज करने के लिए बोला था माजिम्बो को, और माजिम्बो ने उसका नंबर लगा दिया था एक छोटे से बच्चे के साथ। और गोकू ने कुछ बोल बाल के उसकी एनर्जी बाहर जगाई थी और अब उसकी एनर्जी जाग गई थी, तो अब वो अटैक करने के लिए आ रहा था। तो अब ये वाला एपिसोड शुरू करते हैं। Here we go, let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not. इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वही बंदा बहुत ही स्पीड से भागा हुआ आता है, यानी ऊब बोले तो बू, और आकर बहुत ही खतरनाक तरीके से लात मारता है गोकू को। गोकू उसका अटैक डोज कर लेता है, पर गोकू का हाथ कांप जाता है और वो दूसरी लात मारकर गोकू को दूर फेंक देता है। अनाउंसर कहता है गोकू बेहोश हो चुका है, पर तभी गोकू उड़ता है, वो ऊपर से गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, पर गोकू उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन ऊब रुकने का नाम नहीं लेता, ऊब उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करता रहता है और गोकू उसे पकड़ता है और फेंक कर मार देता है ज़मीन में। और तभी ज़मीन में काफ़ी बड़ा गड्ढा हो जाता है और गोकू उसके पास आकर कहता है हे मैं यहाँ हूँ, और गोकू फिर से उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे वो गुस्से में लाल हो जाता है और उस गड्ढे से बाहर आता है। और बाहर आने के बाद वो फिर से गोकू के साथ लड़ने लगता है। गोकू कहता है वाह और बढ़िया, मुझे ज़रूर अपनी पावर और ज़्यादा दिखाओ। गोकू उड़ा हुआ जाता है और उसके मुंह पर धीरे धीरे अटैक करता है ताकि वो अटैक करने सीख जाए। अनाउंसर कहता है कमाल है, गोकू जब भी आते हैं कुछ ना कुछ धांसू होता है और इस बार भी मज़ा आ रहा है फाइट देखने का। वरीटा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो बच्चा लड़ते लड़ते लड़ने की कला सीख रहा है। और गोकू फिर धीरे धीरे अपने अटैक की स्पीड बढ़ाने लगता है और उसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन जो माजिम्बो है वो उसकी बिल्कुल बराबरी कर रहा है। और ये देखकर सब के सब हैरान है कि वो छोटा सा दुबला पतला बच्चा गोकू की इतनी टक्कर ले रहा है। और वो देखकर बुल्मा कहती है कोई इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, बताओ पिकोलो। लेकिन पिकोलो उसकी बात का जवाब नहीं देता और मुस्कुरा रहा होता है। और गोकू और ऊब बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं, और जो मिस्टर सैटन है वो उसे बताते हैं कि गोकू फाइनल में पहुंच जाएगा, या तुम्हें हरा के, या फिर तुम फाइनल में पहुंच जाओगे और मेरी जीत तो पक्की है। तभी एक भूकंप सा आता है और पूरा का पूरा वो घर हिल जाता है जिसमें मिस्टर सैटन बैठे होते हैं। मिस्टर सैटन भागकर बाहर आते हैं और आकर देखते हैं गोकू की फाइट किसी बच्चे से हो रही है और उन दोनों की ताकत बिल्कुल बराबरी पर है, और ज़मीन में एक गड्ढा हो जाता है उन दोनों की ताकत की वजह से, और पूरे के पूरे स्टेडियम में तेड़ आने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को अपनी लात मारते हैं, जिससे कि पूरा स्टेडियम फिर से हिल जाता है। पिकोलो सोचता है कि गोकू को बहुत मज़ा आ रहा होगा, और मज़ा भी क्यों ना आए, आखिर उसने पूरे 10 साल इस दिन का इंतज़ार किया है। तभी ऊब आता है और आकर उसके ऊपर अटैक कर उसे हवा में फेंक देता है, फिर उसके ऊपर हवा में अटैक करता है, जिससे गोकू रिंग के अंदर जाकर गिरता है। रिंग में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। वीडियल कहती है अरे गोहान ऐसा कैसे हो सकता है, वो तुम्हारे डैड है जिसने पूरी दुनिया को बचाया। अनाउंसर कहता है अब गोकू गया, अब ये टूर्नामेंट ख़त्म और विजेता है ऊब। लेकिन तभी एक हवा निकलती है बहुत ही खतरनाक तरीके से, और जो गोकू हवा में आकर खड़ा हो जाता है और उसके पास खड़ा होकर कहता है चलो शुरू करें। और तभी जो अनाउंसर है वो कहता है यकीन नहीं होता, इतने खतरनाक हमले के बाद भी गोकू के ऊपर एक भी खरोंच नहीं आई, वो बिल्कुल ठीक ठाक और बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं। और जो गोकू है वो ऊब के ऊपर अटैक करता है, जिससे ऊब दूर जाकर गिरता है। और गोकू सोचता है कि अरे यार अगर मैंने ऐसा ही करता रहा तो इसे चोट ज़्यादा लग सकती है। तभी जो ऊब होता है वो अपनी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ाता है, और उसकी एनर्जी बढ़ने की वजह से उसके शरीर की एनर्जी भी बाहर निकल जाती है। और गोकू सोचता है कि अब आएगा असली मज़ा, और ऊब बहुत ही स्पीड से आता है और आकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोकू उड़कर हवा में चला जाता है और ऊब साइड में गिर जाता है। जैसे ही वो उससे नीचे गिरने वाला होता है स्टेडियम से, वो उसे पकड़ लेता है। तभी गोकू कामेहामेहा बनाता है, और जो गोहान है वो कहता है नहीं डैड ऐसा मत कीजिए। जो गोहान है वो कहता है नहीं डैड ऐसा मत करिए वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जैसे ही वो टूटता है स्टेडियम, ऊब नीचे गिरने लगता है। गोकू आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं जानता था तुम्हें उड़ना नहीं आता, तुम्हारे अंदर कमाल की ताकत है, मुझे माफ़ करना मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, अगर मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाता तो तुम्हारी छुपी हुई शक्ति बाहर नहीं आती। पर तुम्हारे अंदर बहुत ही खतरनाक एनर्जी है और बहुत ही घमासान ताकत, उसे बाहर निकालने के लिए कोई टीचर चाहिए। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलूँगा और तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें ट्रेनिंग करूँगा। वो बताता है कि मैं भी लड़ना चाहता हूँ, मुझे लड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं अपने पापा की मदद करता हूँ उनका खेत उगाने में।
तभी गोकू कहता है उस चीज़ की तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे गांव के लिए, तुम्हारे डैड के लिए मिस्टर सैटर्न इंतजाम कर देंगे, उनके पास इतना पैसा है उन्हें खुद को नहीं पता। तभी गोकू उड़कर जाता है और जाकर अपने दोस्तों को बताता है, हे दोस्तों मैं जा रहा हूँ ऊब को ट्रेनिंग देने के लिए, मुझे पता है कि तुम मेरी बात को समझ सकते हो। गोहान कहता है नहीं हम नहीं समझ रहे डैड। गोकू कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं जा रहा हूँ बाय, और वो ये बोलकर चला जाता है। तभी वहाँ वेजिटा के पास आता है, पैरेंट्स के पास आकर कहती है ग्रैंडपा प्लीज़ मत जाइए, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। वो कहता है लेकिन हम मिलते रहेंगे पैन। तभी वो वेजिटा के पास आता है और आकर कहता है मैं सही इनके प्रिंस से 2-2 हाथ करना चाहता था, पर मुझे माफ़ करना वेजिटा। वेजिटा कहता है जब हम लड़ेंगे हमारा रिंग पूरी दुनिया होगी और इस छोटे से रिंग में हम अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ पाएंगे। और गोकू ऊब को कहता है मेरी पीठ पर बैठो और वहाँ से उड़कर चला जाता है। जो पिकोलो है वो सोचता है वाह एक और नई जर्नी अच्छा है। वेजिटा सोचता है अच्छा तो तुमने इसे चुना है, फ्यूचर में पृथ्वी की रक्षा करने के लिए बहुत बढ़िया गोकू, तुमने बहुत अच्छा किया काकारोट, और वैसे भी कोई ना कोई तो होना ही चाहिए हमारे पास जो इस पृथ्वी को संभाल सके, तो तुमने ये फैसला किया है, मुझे पता है तुम्हारा इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर होगा। गोकू उड़ता हुआ जाता है और उससे पूछता है हे बताओ तुम्हारा विलेज यहाँ से साउथ की तरफ पड़ता है ना, चलो वहीं चलते हैं, और तुम्हें पता है जब तुम्हारी पूरी ताकत बाहर आ जाएगी हम असलियत में लड़ेंगे अपनी पूरी पावर से, तुम भी अपनी पूरी पावर से और मैं भी, है ना। वो कहता है हाँ बिल्कुल। तभी गोकू कहता है ठीक है फिर जोर से चिल्लाओ ये। वो कहता है ये। गोकू कहता है ऐसे काम नहीं बनेगा और जोर से चिल्लाओ, और वो और जोर से चिल्लाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गोकू ऊब को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो आसानी से अगर मर भी गया तो उसके पीछे कोई होगा जो पृथ्वी की रक्षा कर सके, क्योंकि गोकू ये बात जानता है कि उसके जाने के बाद कोई ना कोई तो होना चाहिए जो पृथ्वी की रक्षा करेगा। और दोस्तों आप सभी के साथ इस जर्नी में बहुत मज़ा आया, और यहीं पर एंड होता है ड्रैगन बॉल जी का। जब मैंने शुरू किया मेरे 0 सब्सक्राइबर थे, व्यू भी नहीं आते थे, कुछ दोस्त थे जो सपोर्ट करते थे, कुछ बंदे मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर मैंने इसे स्टार्ट किया ड्रैगन बॉल जी को, और फिर धीरे धीरे मेरे पास व्यू आने लगे, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे सब कुछ सही होता गया। लेकिन मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं था, और जब मेरे 150 के आसपास एपिसोड एक्सप्लेन हो गए मुझे पता चला एक और बंदा है जो ड्रैगन बॉल जी एक्सप्लेन करता है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। उसका नाम था अल्ट्रा एजी। वो बहुत ही कमाल का बंदा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उसका चैनल टर्मिनेट हो गया। तो दोस्तों अगर आपको ड्रैगन बॉल जी पसंद है तो आप उससे भी सपोर्ट करिए। और दोस्तों मेरे चैनल पे तो ड्रैगन बॉल जी ख़त्म हो गया है, और अब हम शायद नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, और ड्रैगन बॉल जीटी भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। मेरा एक और चैनल है जिस पर मैं एनिमे का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाला हूँ, और इस पर शायद हम ड्रैगन बॉल जीटी या अटैक ऑन टाइटन, सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज़, या फिर जिस चीज़ की ज़्यादातर कमेंट या फिर ज़्यादातर वोट मिलेंगे पोल पर हम उसे शुरू कर देंगे। अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरे पास ये देखो कितने सारे मैसेज पड़े हैं, और यार मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मैं क्या करूँ, और शायद हो सकता है कल एक भी एपिसोड ना आए, और हो सकता है शायद 2 या 3 आ जाए। तो ये वाली वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, मिलता हूँ किसी और एनीमे में, तब तक के लिए बाय बाय।